Bismillahirrahmanirrahim. This is our lecture number 4. In this lecture, we will discuss an example on metric space. What is the example? This is the statement of the example. Let R square is equal to R cross R is the set of all points in the plane. R स्क्वायर के जो पॉइंट्स होते हैं वो प्लेन में होते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट प्लेन में. R क्रॉस R से प्लेन बनता है. ओनली R इज द सेट ऑफ रियल नंबर बट R क्रॉस R इज द प्लेन. द पॉइंट्स x equal to x1 x2, y equal to y1 y2 and z equal to z1 z2 belong to R square. इन R square के जो पॉइंट हैं x y z, ये दो कोऑर्डिनेट से बनते हैं. ये ऑर्डर पेयर है. एक्स वाई जेड सिंपल नंबर्स नहीं है, ये ऑर्डर पेयर है क्योंकि ये प्लेन में है, आर स्क्वायर में है, आर में नहीं. सो आर स्क्वायर के एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर के होते हैं और ऑर्डर पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स के ऑर्डर पेयर्स हैं. शो डी फ्रॉम आर स्क्वायर टू आर क्रॉस आर स्क्वायर टू आर इज मैट्रिक. अब हमारे पास ग्राउंड सेट आर स्क्वायर है. सो डी आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से डिफाइन है टू आर रियल नंबर पे, यानी प्लेन के एलिमेंट्स अंडर डी हमें रियल नंबर ही देगा. एंड डी इज डिफाइंड इन दिस वे. डी इज इक्वल टू एक्स वाई. डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स की जगह पुट करें x1 x2, y की जगह पुट करें y1 y2 एंड दिस इज इक्वल टू x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर स्क्वायर रूट. ये डेटा हमें दिया गया है. d इस तरह डिफाइन है. हमें शो करना है कि ये d मैट्रिक के 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. हमें 4 कंडीशन चेक करने हैं इस d के लिए. तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन. फर्स्ट कंडीशन एज d इज डिफाइंड इन दिस वे. x1 माइनस y1 स्क्वायर माइनस x2 माइनस y2 स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस है, स्क्वायर रूट. इस तरह d डिफाइन है. एंड वी नो दैट x1 माइनस y1 स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. अगर स्क्वायर के अंदर नेगेटिव भी आ जाए तो स्क्वायर से वो पॉजिटिव बन जाते हैं. अगर ये दोनों इक्वल है तो ज़ीरो बन जाता है, और अगर इक्वल नहीं है तो फिर ये पॉजिटिव नंबर ही देगा. देन x2 माइनस y2 स्क्वायर विल ऑलवेज पॉजिटिव ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो. अगर ये भी पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, और ये भी नॉन नेगेटिव है, तो इनका एडिशन भी नॉन नेगेटिव होगा. सो x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों अतराफ में स्क्वायर रूट ले ले. तो इस तरह स्क्वायर रूट के अंदर ये x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर आ जाएगा एंड ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो. ज़ीरो स्क्वायर रूट से ज़ीरो ही आ जाता है. बट व्हाट इज दिस? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड इन दिस वे. So dxy is greater or equal to 0. First condition satisfies. Now we are going to check the second condition of the metric. dxy is equal to, and second condition we will take dxy equal to 0 and we will prove x equal to y. If dxy equal to 0, this implies that the square root is 0
डी एक्स वाई इक्वल टू 0, देन जो स्क्वायर रूट के अंदर है वो भी 0 होगा। सो x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर रूट इक्वल टू 0। डी की वैल्यू सिर्फ पुट की है यहाँ। अब स्क्वायर रूट ख़त्म करें बोथ साइड से। इट मीन्स x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर इस दोनों का सम 0 है और दोनों नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि x1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x2 माइनस y2 स्क्वायर इक्वल टू 0। इन दोनों का सम 0 है, इसका मतलब है कि दोनों 0 है। अब x1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर रूट ले ले, इसका मतलब है x1 माइनस y1 0। अगर स्क्वायर रूट के अंदर, अगर स्क्वायर के अंदर नंबर 0 हो तो स्क्वायर, इसका स्क्वायर भी 0 आएगा। तो इसका स्क्वायर 0 है, इट मीन्स इसके अंदर जो नंबर है x1 माइनस y1 ये भी 0 है। सिमिलरली x2 माइनस y2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 है तो इसके स्क्वायर के अंदर x2 माइनस y2 ये भी 0 है। अब अगर x1 माइनस y1 इक्वल टू 0 तो y1 शिफ्ट करें राइट साइड पे, x1 इक्वल टू y1 बन जाएगा। एंड x2 माइनस y2 इक्वल टू 0, y2 शिफ्ट करें राइट पे तो x2 इज इक्वल टू y2 बन जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट अगर x1 y1 के इक्वल है, x2 y2 के इक्वल है, तो इसका ये मतलब हो गया कि x1 y1 ऑर्डर पेयर आर सेम, x1 x2 का इक्वल है, सॉरी x1 x2 y1 y2, x1 y1 का इक्वल है, x1 इज इक्वल टू y1 एंड x2 y2 का इक्वल है, x2 y2 का इक्वल है। तो इसका ये मतलब है कि x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू x1 x2, y इज इक्वल टू y1 y2। तो हमने dxy इक्वल टू 0 ले लिया और हमने प्रूव किया कि x y के बराबर है। अब हम x इक्वल टू y लेंगे और इससे ये साबित करेंगे, कन्वर्स पार्ट इसको हम कहते हैं। सो कन्वर्स पार्ट, इफ x इक्वल टू y implies that x1 y1, x की जगह x1 y1 पुट करें इज इक्वल टू y की जगह, सॉरी समथिंग रॉन्ग हियर, x1 x2 y1 y2। अगर x y के इक्वल है इसका मतलब ये है कि x1 x2 y1 y2 के इक्वल है, तो x1 y1 इक्वल है, x2 y2 के इक्वल है। आप कंपेयर करें बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर पेयर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू द फर्स्ट कोऑर्डिनेट एंड सेकंड टू द सेकंड, corresponding coordinates are equal। अगर x1 y1 के इक्वल है तो y1 शिफ्ट करें लेफ्ट में, x1 माइनस y1 इक्वल टू 0 बन जाएगा। y2 शिफ्ट करें, x2 माइनस y2 बन जाएगा। अब स्क्वायर ले ले बोथ साइड पे, x1 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 0, इस पे भी स्क्वायर ले ले, x2 माइनस y2 इक्वल टू 0। अगर ये दोनों 0 के इक्वल है तो इसका सम भी 0 का इक्वल होगा, x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 इक्वल टू 0। मतलब दोनों ऐड करें तो ये इक्वेशन आएगा। अब इस पे स्क्वायर रूट ले ले बोथ साइड पे, लेफ्ट पे स्क्वायर रूट x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर, राइट पे स्क्वायर रूट कोई असर नहीं करता। सो दिस इज इक्वल टू dxy। हमने x y के इक्वल ले लिया
और प्रूव किया कि डी एक्स वाई इक्वल टू 0. सो डी एक्स वाई इक्वल टू 0 एफ एंड ओनली एफ एक्स इक्वल टू वाई. Second condition satisfied. Third condition is very easy. dxy is equal to x1 minus y1 plus x2 minus y2 square root. अब हम x1 माइनस y1 को स्क्वायर रूट के अंदर y1 माइनस x1 लिख सकते हैं माइनस कॉमन लेके. सिमिलरली x2 माइनस y2 को स्क्वायर के अंदर y2 माइनस x2 लिख सकते हैं. तो ये बन गया x डेस्टिन बिटवीन y एंड x. अगर आप y पॉइंट पहले लिख दे और x बाद में, तो ये डेस्टिन बिटवीन y एंड x बन जाएगा. कंडीशन नंबर 4, दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंडीशन. as dxz, the distance between x and z and defined in this way using this definition of the d x1 minus z1 square plus x2 minus z2 whole square root, this will be equal to, this is the modulus of the complex number. You remember a plus b iota modulus is equal to a square plus b square. So x1 minus y1 square, this is a real part, and this is x2 minus y2, this is the imaginary part, and we write the modulus. हमने इस स्क्वायर रूट वाले नंबर्स को मॉडुलस में लिख दिया क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस आता है जिसका रियल पार्ट x1 माइनस y1 है माइनस z1 है और इमेजिनरी पार्ट x2 माइनस z2 है. अब x वाले कोऑर्डिनेट्स अलहदा लिख दे. हम इस तरह लिख सकते हैं x1 प्लस आयोटा x2 माइनस कॉमन लेके z1 प्लस आयोटा z2 z1 प्लस आयोटा z2. अब आप इसमें थर्ड पॉइंट इंट्रोड्यूस करें, यानी y पॉइंट इंट्रोड्यूस करें, y1 प्लस आयोटा y2. तो हमने x1 प्लस आयोटा x2 माइनस y1 माइनस आयोटा y2 प्लस आयोटा y1 प्लस आयोटा y2. ये y वाले टर्म्स सारे एक आपस में कैंसिल हो जाएंगे. माइनस z1 माइनस आयोटा z2, हमने सिर्फ इसका एडिशन किया है. माइनस y1 माइनस y1 आयोटा y2 माइनस आयोटा y2. नेक्स्ट x1 माइनस y1 आयोटा x2 माइनस आयोटा y2, आयोटा कॉमन लेके x2 माइनस y2 प्लस y1 माइनस z1 प्लस आयोटा y2, आयोटा कॉमन ले ले, आयोटा y2 माइनस z2. This is the modulus. Now using the property of absolute, a plus b whole absolute is less or equal to a absolute plus b absolute. Using this property, this is a and this is b. So अलहदा एब्सोल्यूट में इसे लिख दी x1 माइनस y1 प्लस आयोटा x2 माइनस y2 एब्सोल्यूट प्लस y1 माइनस z1 प्लस आयोटा y2 माइनस z2 एब्सोल्यूट. अब इसे मॉडुलस डिफिनीशन, इस फंक्शन को वापस डेफिनीशन के फॉर्मेट में लिख दें, मॉडुलस के डिफिनीशन यूज करें. सो ये x1 माइनस y1 स्क्वायर, रियल पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट. सिमिलरली रियल पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर. अब देख लें, दिस इज dxy एंड दिस इज dyz. dxy, this is the definition of the d,
and dyz. So dxz is less or equal to dxy plus dyz. So D is metric because D satisfies the four conditions of the matrix, hence D is metric and R square D is metric space. So thank you for watching.